नमस्कार दोस्तों, आगाज़ योर जर्नी पर स्वागत है आपका। मैं हूं दिवाकर झा, आपका दोस्त। दोस्तों, एसएससी का जो रिजल्ट आया हुआ है सीजीएल 2024 का, जो चौंकाने वाला है, उसके बारे में बहुत सारे बच्चों ने जो रोष व्यक्त किया है, वो जाहिर है रोष तो सही है कि ऐसा जो हुआ है उनको जानने का हक है। रोष इसलिए है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है कि मेरा रिजल्ट नहीं हुआ और किसी और का रिजल्ट हो गया। मतलब मेरा जो नंबर उतना ही जितना मेरे नंबर थे, जैसे 320 मेरा है तो किसी और का भी 320 है। तो उस केस में भी किसी का जो है उछाल हो गया है, किसी का नीचे चला गया है। तो इसका असलियत क्या है, सच्चाई क्या है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। इस बारे में आज दिन भर मैंने जो रिसर्च किया है, मैंने जो लोगों से बात करी है, मैंने जो एक्सपर्ट से बात करी है, उससे जो समझ में आया है, जो हम लोग को समझना ज़रूरी है कि ऐसा हुआ क्यों होगा और एग्जैक्टली क्या कारण हो सकता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। क्या सिर्फ नॉर्मलाइजेशन के कारण हो सकता है? तो आंसर है नहीं। यहाँ पर 2-3 बातें जो है हम लोगों को देखना ज़रूरी है। एक तो बात है कि जो 9 क्वेश्चन की बात की जा रही है, 9 क्वेश्चन की बात की जा रही है, वो एक बड़ा मेजर रोल प्ले कर सकता है। अब देखिए 9 तिया 27, 27 नंबर का तो गेम सीधा-सीधा दिख रहा है। उसके अलावा जिसका ये गलत हुआ होगा 9 क्वेश्चन, तो समझ लीजिए 9 नेगेटिव वाला भी है। तो 27 प्लस 9 मतलब कितना हो गया? 36 नंबर। अगर किसी के 36 मार्क्स बढ़ रहे हैं तो 20-22 नंबर नॉर्मलाइजेशन तो होता ही है। तो 36 प्लस 20 कितना हो गया? 56। तो 56 नंबर तो बढ़ ही सकता है ना किसी का, अगर ये 9 क्वेश्चन का गेम पॉजिटिव में हुआ हो किसी के साथ। और 56 नंबर घट भी सकता है किसी का, अगर किसी का ये 9 क्वेश्चन के साथ गेम हुआ हो, दोनों केस में। तो जब मैं ये देख रहा हूं तो मेरे पास जो रिप्रेजेंटेशन आए हैं उसमें मैक्सिमम जो है 50 के ऊपर वाला तो मेरे पास नहीं आया है, जो प्रूफ देखा जा सकता है। तो उस केस में देखिए, एक तो नॉर्मलाइजेशन का है मामला, दूसरा 9 क्वेश्चन जो सीधा सीधा इधर उधर हुआ है वो एक मामला है, तीसरा एक कारण है बोनस वाला, जो एसएससी बोनस देती है, वो भी किसी का बोनस मिला होगा 5 नंबर 6 नंबर, किसी के कम हो गए होंगे। ये 3 जो कारण है, मुझे लगता है कि ये तीनों कारण बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। हालांकि जब तक एसएससी कुछ नहीं देती है तब तक कुछ कह नहीं सकते। मैंने अपने पिछले वीडियो में भी कहा था कि आपको स्कोर जो है, स्कोर कार्ड या जो फाइनल आंसर की है उसको मतलब जितना जल्दी आपके पास आएगा, तो ये जितने कयास लगाए जा रहे हैं, जितने लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, वो उस पर जो है लगाम लग सकता है। हालांकि अभी कुछ लोग कोर्ट जाने की बात कर रहे थे, तो मैंने लास्ट वीडियो में बताया है आपको कि कोर्ट जो है वो लास्ट तो सॉल्यूशन है ही, कि एट लास्ट एट लीस्ट मतलब सबसे लास्ट में एट लास्ट आपको कहाँ जाना चाहिए, तो कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए। क्योंकि और वो गलत भी नहीं है कि हमें अपना जो राइट है वो तो करना ही है, लेकिन कोर्ट में जाने से पहले आपके पास आंसर की का होना बहुत जरूरी है। जो मैंने कहा था, आंसर की जैसे ही आएगा उसके बाद जो है दूध का दूध पानी का पानी होगा। और अदरवाइज जो मैंने आपको कारण बताया है, ये 3 कारण जो है मुझे दिख रहा है जो कि एसएससी कोर्ट कर सकती है कि इस कारण से किसी के नंबर इतना ज्यादा बढ़ा, किसी का नंबर इतना कम बढ़ा है। तो उस हिसाब से जस्टिफाई किया जा सकता है कि जो रिजल्ट है वो हमारा सही है, ये एसएससी कह सकती है। तो अभी जिन लोगों का रिजल्ट नहीं हुआ उनके लिए क्या है, उनको बस इस 3 पॉइंट पे काम करना है कि इसका क्या एविडेंस हो सकता है, इसके लिए हमारे पास क्या प्रूफ हो सकता है जो हम बता सकें कि आखिर मेरा भी नंबर उतना है, किसी और का भी नंबर उतना है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं। तो वो एविडेंस जब तक नहीं इकट्ठा होगा तब तक कोर्ट केस और ये सब चिल्लाने से कोई फायदा नहीं होगा। तो आप लोग सब जो मैंने कहा था कि पहले आंसर की का वेट करिए, तभी आप कोर्ट कचहरी या इसका दरवाजा खटखटा सकते हैं। आज मेरी बात हुई दोनों एडवोकेट से, जो मैंने बताया था, पटना हाई कोर्ट वाले जो प्रभाकर झा सर हैं और दूसरे जो सीएम झा सर हैं, दोनों का वही कहना है कि जब तक एविडेंस नहीं रहेगा तब तक कोर्ट में जाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि लॉन्ग लास्टिंग वो गेम चलता रहेगा, कब तक चलेगा पता नहीं, और तब तक जो है सब हिसाब किताब ये हो जाएगा। और दूसरी बात, जो बच्चे, जिस बच्चों का नहीं हुआ है, जिसके पास एसएससी सीजीएल 2025 का भी समय है, उनका समय खराब हो रहा है। तो मैं उन बच्चों से भी नम्र निवेदन कर रहा हूं कि आप थोड़ा बहुत 1-2 घंटे आप रहिए इसमें, स्कैम जो भी चल रहा है उसमें क्या अपडेट है लेते रहिए, लेकिन जो 8-9 घंटे हैं वो आप पढ़ाई में जरूर डालिए, क्योंकि जून आते देर नहीं लगेगी और फिर एसएससी सीजीएल 2025 भी आपके हाथ से जा सकता है। तो एक संदेश कि 8-9 घंटे आप कम से कम एसएससी सीजीएल 2025 के लिए पढ़िए,
1-2 घंटे जो है इस जो ये इशू है इस पर भी नज़र बनाए रखिए। जो भी सर इसको लेके बढ़ रहे हैं, जैसे कि नीतू सिंह मैडम ने कहा है या फिर अभिनय सर जो है उन्होंने कहा है कि वो लोग कोर्ट केस या ये सब करने वाले हैं, तो आप लोग सब शामिल हो सकते हैं उस मुहिम में। और वो लोग तो खुद ही आगे बढ़ रहे हैं, तो कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत है नहीं। आप बस पढ़ाई पर फोकस करिए, एसएससी सीजीएल 2025 अगर आप एलिजिबल हैं तो। और जिनका लास्ट अटेम्प्ट था एसएससी सीजीएल 2024, वो फिर इस एजेंडे में पूरा तन मन धन से जो है लग सकते हैं कि क्योंकि उनका राइट है, वो लड़ना है। उसमें जीत हो हार हो, कम से कम ये एहसास तो होगा कि मैंने अंतिम तक जो है लड़ाई लड़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।